नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा, विधि एवं उसका महत्व और बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी आती है। मोहिनी एकादशी 1 मई 2023 सोमवार को मनाई जाएगी। द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत का पारण किया जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के वक्त देवताओं को अमृत का पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इसी कारण से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में निहित पौराणिक मान्यताओं की माने तो एकादशी सभी पापों को दूर कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत के प्रभाव से उपासक के सभी दुखों से दूर होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। रात के समय श्री हरि का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत को दशमी तिथि से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत ही बेहद पवित्र और धार्मिक मान्यता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के भिन्न भिन्न अवतारों की उपासना की जाती है। मोह किसी भी चीज का हो मनुष्य को कमजोर ही करता है, इसलिए मोह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाले इंसान के लिए ये व्रत बहुत उत्तम है। इस एकादशी से और भी सारे फल मिलते हैं और वरदान प्राप्त पाए जा सकते हैं। इस व्रत को करने से पाप का प्रभाव कम होता है और मन शुद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई विष्णु भक्त इस शुभ दिन पर उपवास रखता है तो उसका जीवन सुखमय और समृद्ध हो जाता है। उपवास करने वाला व्यक्ति मोह माया के जंगल से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। मोहिनी एकादशी 30 अप्रैल 2023 को रात 8:28 से शुरू होगी। मोहिनी एकादशी व्रत की समाप्ति 1 मई 2023 रात 10:09 तक रहेगी। मोहिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। पहला, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दें और इसके बाद भगवान राम की आराधना करें। दूसरा, कलश की स्थापना करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। तीसरा, भगवान राम का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें और प्रभु श्री राम को पीले फूल फल पंचामृत और तुलसी चढ़ाएं। 6, मोहिनी एकादशी व्रत के दिन मोहिनी एकादशी का पाठ करें या सुनें। 7, रात्रि के समय श्री हरि का मनन करें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करें। व्रत के दिन सबसे पहले भगवान का पूजन करें और ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन अर्पित करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद ही खुद भोजन करें। मोहिनी एकादशी के दिन मन को ईश्वर में लगाएं, गुस्सा करने और झूठ बोलने से बचें। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है और इस व्रत की विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर धृतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन्य धान से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्वी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं,
तालाब, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था तथा पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मदपान, मांस सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के कारण वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब वह सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उसने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। अब उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई अन्य व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की कहानी समाप्त हुई। अब मैं एकादशी व्रत का महत्व आपको बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन किया गया था, अमृत की प्राप्ति के बाद देवताओं और राक्षसों में धक्का मुक्की होने लगी। स्वयं के बल पर देवता असुरों को पराजित न कर सकते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। इसी के चलते इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया है। इस दिन विधिवत व्रत और उपासना से गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। प्राप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई एकादशी व्रत की कथा, विधि और मुहूर्त सुनने में अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल ऑल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई और भी कहानी सुनने को मिले।